myself Sardar Singh, SPC Government College Delhi. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज आपका टॉपिक है बीए पार्ट सेकंड यूनिट फर्स्ट पेपर फर्स्ट, जापान के प्रमुख खनिज पदार्थ। सबसे पहले तो हमारा को याद करना है कि जापान कहाँ पर स्थित है। जापान एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है, यानी पूर्वी एशिया महाद्वीप के अंदर जापान है। इसके पश्चिम में चीन स्थित है, यहाँ जापान सागर है। दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया सुदूर दक्षिण में, और यहाँ पर ताइवान और सिंगापुर जैसे देश स्थित है। सबसे पहले आवेदन करने से पहले जापान एक द्वीपीय देश है जो चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, और इसके अंतर्गत 4 द्वीप मुख्य रूप से हैं: होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। ये 4 द्वीपों से मिलकर के जापान बना हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि जापान की जो भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि ये चारों तरफ से सागरों से घिरा हुआ है। अब सबसे पहले जापान के खनिजों को जो है मेनली प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहला कारक है जापान का उच्चावच। जापान का जो उच्चावच है वो सर्वत्र समान नहीं है। कहीं पर्वतीय भाग है, कहीं फुजियामा जैसे पर्वतीय भाग, कहीं पठार, कहीं मैदान, कहीं खनिजों से आबद्ध क्षेत्र, कहीं पठारी प्रदेश, कहीं गहरी घाटियाँ, कहीं गहरी द्रोणियाँ देखने को मिलती है। अब उसके पश्चात दूसरा कारक है जलवायु कारक। जलवायु की दृष्टि से देखा जाए तो जापान की जो जलवायु है वो समुद्रों के कारण सब प्रकार की जलवायु में देखने को मिलती है। तीसरा कारक है टेक्नोलॉजी। विश्व में आज देखा जाए तो जापान टेक्नोलॉजी में सबसे उन्नत और समृद्ध देश माना जाता है। इसके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि दूसरे देशों को ये टेक्नोलॉजी निर्यात करता है। चौथी बात है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन। जापान के अंदर जो इसका होन्शु क्षेत्र है, शिकोकू है, क्यूशू क्षेत्र है, और विशेष करके जो होन्शु क्षेत्र है इसमें सर्वाधिक उद्योगों का विकास हुआ। ओसाका यहाँ का प्रमुख वस्त्र उद्योग का केंद्र है, जिसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इस तरह से जो जापान है वो फिजियोग्राफिक दृष्टि से इक्वल नहीं है। इसके धरातल में काफ़ी असमानताएं देखने को मिलती है, यानी सभी जगह धरातल इसका इक्वल नहीं है। अब मोटे तौर पर हम बात कर रहे हैं जापान के प्रमुख खनिज पदार्थ कौन कौन से यहाँ पर पाए जाते हैं। जो मेन खनिज है उसके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो खनिज है वो है तांबा। तांबा मेनली जो होन्शु द्वीप है उसके अंदर के जो एरिया दे रखा है वहाँ पर तांबा देखने को मिलता है, और इसके अलावा जो शिकोकू का जो एरिया है यहाँ तांबा देखने को मिलता है। अर्थात यहाँ जो तांबा है उसका 37% एशिया को उत्पादित करता है और विश्व का 3% उत्पादित करता है। प्रमुख क्षेत्र इसमें बता दिया आपको होन्शु और शिकोकू का मुख्य क्षेत्र। यह तांबे का स्थानीय रूप से उपयोग कर लिया जाता है, और उसका उपयोग यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है उसके अंदर विशेष रूप से किया जाता है। दूसरा खनिज पदार्थ है आयरन, लौह अयस्क। लौह अयस्क ज़्यादातर उत्तरी पूर्वी जो होन्शु द्वीप है उसके अंदर आयरन और निकलता है, और विशेष करके जो केमेसी और सनील प्रांत है उसके अंदर ज़्यादातर लौह अयस्क या आयरन और निकल जाता है। कच्चे लोहे का जो प्रयोग है वो ज़्यादातर मशीनों के अंदर प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा उसी पर आधारित लोहा इस्पात उद्योग यहाँ पर बहुत ही अधिक विकसित अवस्था में देखने को मिलता है। इसलिए जापान में जो हेवी इंजीनियरिंग उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, वो काफ़ी फलीभूत हुआ है, और ज़्यादातर जो उद्योग है उनका जो विकास है जहाँ पर आयरन और निकाला जाता है वहीं पर इसका विकास कर दिया गया है, और यहीं पर लोहा इस्पात उद्योग स्थित है। क्योंकि कच्चे माल को लाने और ले जाने के अंदर काफ़ी इन्वेस्ट होता है, परिवहन का खर्चा अधिक आता है, इसलिए ये उद्योग ज़्यादातर जहाँ पर ये आयरन ओर के रूप में निकाला जाता है वहीं पर इनका परिशोधन कर लिया जाता है शोधन भट्टियों के अंतर्गत,
और वहीं पर इसको यूटिलाइज करके और हेवी इंडस्ट्रीज इनके आसपास ही लगा दी गई है। इसी कारण से यहाँ पर मोटर गाड़ी जो उद्योग है, हल्के वाहन उद्योग है, वो विकसित रूप से पाए जाते हैं या इनका जो विकसित स्वरूप यहाँ देखने को मिलता है। उसके पश्चात है सोना। जापान में जो सोना है प्रति साल बहुत ही कम मात्रा का अंदर निकाला जाता है, इतना पर्याप्त सोना यहाँ नहीं है। यह मोटे तौर पर 4000 किलोग्राम प्रति ईयर सोना निकलता है और इसके जो प्रमुख क्षेत्र है उसमें कोलोमाई, तकातामा और ताइयो प्रमुख है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सोने का खनिज उत्पादन की दृष्टि से यह सोना यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा के अंदर देखने को मिलता है। अतः जो गोल्ड है वो बाहर से यहाँ पर आयातित किया जाता है। फिर है कोयला। जापान के अंदर जो कोयला है वो होक्काइडो प्रांत के अंदर ये रहता वो। फिर कोयला है होक्काइडो का जो पश्चिमी भाग है उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में निकाला जाता है। इसके बाद में कोयला जो कृषि क्षेत्र है उसके उत्तरी भाग में और जो दक्षिणी भाग है उसमें पर्याप्त मात्रा में। फिर भी जापान के अंदर ईंधन के रूप में जब कोयला काम में लिया जाता है तो ऑप्शन के रूप में जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो भी यहाँ पर काम में लिए जाते हैं, लेकिन कोयला है उसका उत्पादन वो सफिशिएंट नहीं है। इसलिए कोयला दूसरे देशों से जनरली जो चीन है उसके पास में स्थित ब्रिटेन है वहाँ से कोयले का आयात किया जाता है और आयात करके सीमेंट उद्योग में कोयले को प्रयोग किया जाता है और इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के जो उद्योग है उसके अंदर कोयले का प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पर कोयले पर आधारित जो उद्योग है वो होन्शु द्वीप के अंदर बहुत सारे उद्योग यहाँ पर विकसित हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जापान के अंदर बच्चों कोयला जो है बहुत कम मात्रा के अंदर निकाला जाता है। ज़्यादातर जो कोयला है वो ईंधन के रूप में काम किया जाता है, वो विदेशों से आयात किया जाता है और वो भी आयात जलयानों के माध्यम से किया जाता है और दूसरे देश से कोयला मंगाया जाता है। होक्काइडो में 48.5% कोयला निकाला जाता है टोटल जापान का। क्यूशू क्षेत्र में 38.4% कोयला संपूर्ण जापान का उत्पादित किया जाता है। फिर बच्चों नेक्स्ट है पॉइंट पेट्रोल। पेट्रोल आज की मूलभूत आवश्यकता है यातायात के साधनों के रूप में, जेट ईंधन के रूप में और इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसका प्रयोग किया जाता है और ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर आज पेट्रोल की जो है सबसे ज़्यादा आवश्यकता रहती है। पेट्रोल भी जापान के अंदर बहुत ही कम मात्रा के अंदर देखने को मिलता है। अतः पेट्रोलियम पदार्थ सऊदी अरब के देश हैं उनसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन यानी पश्चिमी यूरोपीय देश और विशेष करके जो सऊदी अरब के कंट्रीज़ हैं, मध्य पूर्व एशिया के देश हैं, वहाँ से तेल का ज़्यादातर आयात किया जाता है और उसी पर आधारित होकर के जापान पेट्रोल को यूज में लेता है और उसी से साधनों का अपने जो परिवहन के साधन हैं उनके अंदर पेट्रोलियम पदार्थों को प्रयोग में लाया जाता है। विदेशों से आयात करने के बावजूद भी यहाँ पर मोटर यान उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। बहुत सारी जो गाड़ियाँ हैं जिसमें उच्च प्रौद्योगिकी काम में ली जा रही है उनका विकास सबसे ज़्यादा जापान के अंदर ही हुआ है, क्योंकि जापान के अंदर खुद का जो पेट्रोल है वो बहुत कम मात्रा के अंदर उत्पादित होता है और दूसरे देशों से पेट्रोल को आयात करता है। विद्यार्थियों, अन्य खनिजों के अंदर है शीशा है, जस्ता है, जो होन्शु के उत्तरी भाग में ज़्यादातर लेड और जिंक देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे छोटे मोटे जो खनिज है वो यहाँ पर अधिक मात्रा के अंदर निकाले जाते हैं। ये एब्रीविएशंस दे रखे हैं जापान के खनिज में। ये तांबा है तो ये तांबा का क्षेत्र हो गया। ये रिफाइनरीज का सिंबल है, ये पेट्रोलियम पदार्थ, ये पेट्रोलियम पदार्थ, ये पेट्रोलियम पदार्थ। फिर है लोएस्ट, लोएस्ट के लिए ये सिंबल दे रखा है, ये लोएस्ट, ये लोएस्ट। फिर कोयला, कोयले के लिए ये सिंबल देते हैं और ये सिंबल। इस तरह से जापान के अंदर जो खनिज पदार्थ है वो पर्याप्त मात्रा में तो नहीं है, फिर भी ये देश सारांशतः औद्योगिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, मोटरयान की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, यातायात की दृष्टि से विश्व में सबसे उत्तम देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ का जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो बहुत ही अधिक है। उच्च प्रौद्योगिकी होने के कारण ये देश बहुत विकसित है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
थैंक यू विद्यार्थियों, धन्यवाद।